हाय स्टूडेंट्स, क्या आपको ले और लाई के बीच का डिफरेंस पता है? यस, मुझे होप है कि आपको इसका डिफरेंस पता होगा, बट जो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूं शायद वो चीज़ आपको नहीं पता होगी। तो चलिए ले और लाई के बीच के डिफरेंस को समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हाय, मेरा नाम यशवीर सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं एक्राई एआई पर। तो चलिए कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, देखते हैं ले वर्सेस लाई। अभी आप समझते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ले की ले होती है, सेकेंड फॉर्म इसकी लेड होती है एंड थर्ड फॉर्म इसकी लेड होती है। यानी कि मतलब ले की फर्स्ट फॉर्म ले, लेड एंड लेड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक लाई भी होती है जिसकी सेकेंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन होती है। अब यहां पर जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो आपको इन दोनों को लेकर क्रिएट करेगा, क्योंकि एक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी काम करता है और सेकंड फॉर्म में भी काम करता है। यही डिफरेंस हमें इसमें समझना है। इस ले का मतलब होता है टू पुट समथिंग डाउन और इसका मतलब होता है टू रेस्ट और रिक्लाइन। दोनों को मैं हिंदी में समझा देता हूं आपको। ले का मतलब होता है किसी चीज को नीचे रखना, या जैसे मुर्गी जो अंडा देती है उसको भी हम ले कहते हैं। जबकि लाई का मतलब होता है पड़ा होना, यानी कि मतलब वहां पर किसी डूअर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो अपने आप पड़ा होता है या रेस्ट की सिचुएशन में होता है या पोजीशन में होता है, उसको कहते हैं। आइए इसको जरा कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं तो ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ to dash the gun down। दूसरा, he dash down in the shade of the tree, in the shadow of the tree। अभी ध्यान से समझते हैं कि यहां पर बोल रहा है पुलिस ने ऑर्डर किया थीफ को कि वो अपनी गन जो है डाउन रख दे, यानी कि मतलब यहां पर कुछ चीज को रखने के लिए बोला गया है। यहां पर कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है जिसके पास कोई चीज और वो अपनी चीज नीचे रखेगा। इसका मतलब है यहां पर टू पुट समथिंग डाउन का मीनिंग आ रहा है जो मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको बताया। टू पुट यानी कि मतलब जिसकी फर्स्ट फॉर्म ले होगी, सेकेंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड होगी। अब क्योंकि ये एक पास्ट का फॉर्म है, पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां क्या आएगा? ले। ठीक है, क्योंकि हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहां ले लिखोगे। सेकंड में देखें, ही डैश डाउन इन द शैडो ऑफ द ट्री। ये किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है जो कि एक पेड़ की छाया में लेट गया। अब वहां पर किसी ने उसको प्रेशर तो नहीं किया, इसका मतलब वो खुद लेटा, तो यहाँ रेस्ट और रिक्लाइन का सिचुएशन है, तो यहां पर ले हमारा सेकंड फॉर्म में आ जाएगा, जो कि लाई की सेकंड फॉर्म है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको कि ले और लाई के बीच का डिफरेंस क्या है, और इसी तरीके से वो पेपर में आपसे पूछता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको इसका कंसेप्ट ले और लाई का? आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।